तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। भाई देखो सच बताए ये फिल्म को तो हम सेकंड टाइम देखना बिल्कुल नहीं चाहते थे और ना ही हम इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते थे। उसका कारण क्या है हम आगे बताएंगे, पर अभी ये जान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया। क्योंकि भाई इसमें रामायण के बहुत सारे रेफरेंस, हिडन डिटेल्स और ऐसे बहुत कुछ बातें हैं जिसे कि कुछ भाइयों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, जो कि करना चाहिए और उसके बारे में हम सबको जरूर जानना भी चाहिए। तो अब क्या करे बताओ यार, आपको ये सारी बातें बताना था, इसलिए स्पेशली आपके लिए हमने ये फिल्म को दोबारा देखा और ये वीडियो बना लिया। फिर अब हमने इसमें क्या सब कुछ नोटिस किया, चलो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले इमरान खान। अब देखो माफ करना, पर वैसे तो हमें क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस धोनी, विराट, सचिन जैसे कुछ ही प्लेयर को हम पहचानते हैं और गेम के बारे में तो नॉलेज जीरो रखते हैं। पर अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप जरूर ये जानते होंगे कि पाकिस्तान का 22वां प्रधानमंत्री इमरान खान भी कभी क्रिकेटर के नाम से जाने जाते थे। और ऐसे वैसे नहीं, ये भाई साहब ने 1992 पे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताया था और उसी साल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मतलब इनका क्रिकेट लाइफ में काफी जलवा था, इसलिए हमें आफरीन की 1985 वाला सीन में पीछे इमरान खान के यंग क्रिकेटर वाला फोटो देखने मिल गया था। डायरेक्टर साहब ने क्या मस्त पकड़ा है ना, पाकिस्तान का सीन दिखाना है तो उसी टाइम पर धूम मचाने वाला क्रिकेटर का फोटो भी दीवार पे टांग दिया। अब आफरीन देखो, वैसे तो आफरीन आखिर में बदल जाती है, पर आपने देखा होगा पहले वो हमारे हिंदुस्तानी लोग या हमारे हिंदू देवा देवी के नाम से कैसे चिढ़ती थी। इसी चीज को और भी अच्छे तरीके से दिखाने के लिए डायरेक्टर हमें आफरीन को उनके धर्मशाला लॉज में रहते हुए दिखाते हैं और उनके धर्मशाला ऑटो में बैठते हुए भी दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्स था कि आफरीन का नजरिया पहले क्या था और क्या हो गया। अब बालाजी, जब आफरीन को पुलिस कस्टडी में ले जाते हैं तब बालाजी वहाँ नहीं होता तो पुलिस वाले भाई साहब शायद बालाजी को भी साथ ले जाते हैं और हमारे हीरो भाई साहब का चिट्ठी कभी हीरोइन के पास पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ तो विष्णु सर उस चिट्ठी को फाड़ देते ना भाई, उनमें उनका बहुत बड़ा राज जो छुपा हुआ था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि आफरीन को पुलिस पकड़ते टाइम बालाजी वहाँ नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर हमें बालाजी को प्लेन में सोते हुए दिखाते हैं, जिसके बाद कि आफरीन उसे उठाकर पहले चली जाती है और वो पकड़ा जाने के बाद आखिर में जाके बालाजी साहब आराम से उठकर सबसे लास्ट में जाके प्लेन से बाहर आते हैं। वैसे तो ये कोई बड़ा डिटेल्स नहीं था, पर नोटिस करने लायक था तो बता दिया। अब चार मीनार के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अरे ये हैदराबाद का शान और पहचान है यार, जो कि हमारे भारत का मशहूर इमारत में से एक है और ये 430 साल पहले से ही ऐसे खड़े रहकर हैदराबाद का शोभा बढ़ा रहा है। अब जहाँ हैदराबाद का स्टोरी चल रहा हो वहाँ चार मीनार को ना दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसीलिए हमें इसमें चार मीनार को भी दिखाया गया है, पर थोड़ा अलग तरीके से। आज जैसे दिखता है वैसे नहीं, 1965 में जैसे दिखता था वैसे दिखाए है। अब सच बताना, आपने इसे मिस कर दिया था ना। अब हीरो जब हीरोइन को बताने जा रहा था कि वो एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा है और उसमें उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले हमें ये सीन दिखाया जाता है और ये एक सीन में सब कुछ वर्णन कर दिया जाता है कि एक आर्मी के लिए पहले क्या मायने रखता है और उसके बाद जानवर बच गया तो फिर शायद उसके बाद जाके बीवी, बच्चा या फैमिली। अब टाइम 9 फरवरी 1964 को उन चार बंदों का एनकाउंटर किया गया। फिर 16 दिसंबर 1964 को राम और विष्णु को डिजर्टर डिक्लेयर किया गया और कुछ ही दिन बाद मतलब न्यू ईयर 1965 को राम ने लेटर लिखा और वहां से सीधा 1985 को स्टोरी ने जंप किया, जहाँ की हमें कैलेंडर में भी और लाइब्रेरी में भी सही डेट और टाइम दिखाया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। डायरेक्टर को मानना पड़ेगा भाई। पर एक बात हमें समझ नहीं आ रहा है कि आफरीन जब कराची में आई तो उसके दादाजी मर चुके थे ना, फिर उनके देहांत का डेट 26 मार्च 1985 क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि आफरीन कराची में 1985 का फरवरी महीना में ही आ गई थी। क्योंकि आप यहाँ साफ देख सकते हो कि आफरीन ने आनंद मेहता का गाड़ी 18 फरवरी 1985 को जलाया था और उसके 1-2 दिन बाद ही तो आफरीन पैसा मांगने आ गई थी ना, फिर तो उसके दादाजी को जिंदा होना चाहिए था, क्योंकि वो फरवरी में नहीं मार्च में मरे थे। लगता है ये कोई एक छोटा मोटा सा मिस्टेक होगा, पर सामने दिख गया तो बता दिया। आप भी इसके बारे में सोच रहे थे तो कमेंट करके बताना। ये सीन में हमें श्री राम जी के फोटो देखने मिलता है, जिसे दिखाकर डायरेक्टर हमें ये बताना चाहते हैं कि अब वो सब लोग श्री राम जी के शरण में आ चुके हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, उनका ही एक अवतार उन्हें बचाने के लिए बाहर है ना, टेंशन लेने की क्या बात है भाई। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये ऑपरेशन भी एक रेफरेंस ही था पाकिस्तान की 1965 के सेम नाम का एक ऑपरेशन के, पर तब बात कुछ ऐसा था कि वो लोग बहुत सारे बंदे को भेजे थे कश्मीर में मिलजुल के रहने के लिए और बाद में दंगा करने के लिए। और ये फिल्म में दिखाया गया है कि अंसारी बस 4-5 बंदों को भेजता है ये मिशन को अंजाम देने के लिए और मरने के लिए, नहीं तो दोनों का रिजल्ट सेम ही निकलता है। तभी भी कश्मीर के नागरिकों ने इंडियन आर्मी का साथ देकर उन लोगों को भगा दिया था, जिससे कि वो मिशन फेल हो गया था। और ये फिल्म में भी कश्मीरी नागरिकों ने इंडियन आर्मी का सुनते हैं और अंसारी का मिशन फेल हो जाता है। उल्टा यहीं से हमारा हीरो भाई साहब का कहानी स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो कहानी आगे नहीं बढ़ता भाई। अंसारी अगर ये मिशन के लिए पाकिस्तान से बंदा नहीं भेजता तो हमारा इंडियन आर्मी उनका एनकाउंटर नहीं करते, उनका एनकाउंटर नहीं होता तो कश्मीरी लोग नहीं भड़कते, और कश्मीरी लोग नहीं भड़कते तो वो लोग अगरतला को जलाने जाते क्या, और वो लोग अगरतला को जलाने नहीं जाते तो
हीरो हीरोइन मिलते क्या? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब देख रहे हो डायरेक्टर कैसे कहीं पे नहीं गए और कहीं पे निशाना वाला खेल खेल रहे हैं। एक तो 1965 वाला मिशन का रेफरेंस देकर स्टोरी को थोड़ा गंभीर कर दिया और वहां से हीरो हीरोइन का प्रेम कहानी को स्टार्ट कर दिया। मानना पड़ेगा भाई। अब रामायण का रेफरेंस देखो भाई, अगर आप थोड़ा बहुत भी रामायण के बारे में जानते हो तो आपको पता ही होगा इसमें रामायण के बहुत सारे रेफरेंस देखने मिले थे। मतलब इधर उधर आगे पीछे करके मिलाकर इसे पर देखने मिला था। जैसे कि माता सीता राजमहल का सुख छोड़कर श्री राम जी के साथ वनवास चले आए थे, वैसे यहाँ नूरजहां भी राम के साथ वनवास जैसे चली आई थी। फिर श्री राम जी जैसे माता सीता के पास अंगूठी भेजे थे, वैसे यहाँ हीरो भाई साहब की हीरोइन को एक लेटर भेजा था। हाँ, पर ये सब तो नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ रेफरेंस ऐसे भी है जिसे शायद समझने में कुछ फिल्मी भाइयों को मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि भाई डायरेक्टर ने कैरेक्टर ही चेंज कर दिए हैं। मतलब श्री राम जी के कैरेक्टर को हीरो रिप्रेजेंट करने के जगह उसे हीरोइन कर रही है और माता सीता के कैरेक्टर को हीरोइन रिप्रेजेंट करने के जगह उसे हीरो कर रहा है। जैसे कि रामायण में माँ सीता के सगा कोई नहीं होते और प्रभु श्री राम पैदाइशी राजकुमार होते हैं, वैसे यहाँ हीरो भाई साहब की कोई नहीं है और हीरोइन पैदाइशी राजकुमारी है। मतलब माँ सीता को जिसे राजा जनक भूमि से उठाकर लाए थे और बेटी की तरह पाले थे, इसमें हमारा हीरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और ये भाई साहब को अनाथ दिखाया गया है। और प्रभु श्री राम जिसे राज परिवार में जन्म ग्रहण किए थे, वैसे यहाँ हीरोइन भी राज परिवार में पैदा हुई है। ऐसे ही आगे जैसे रामायण में माता सीता को अशोक वन में रहना पड़ा था और श्री राम जी माता सीता की खोज कर रहे थे, वैसे इसमें हमारा हीरो भाई साहब पाकिस्तान में रह जाते हैं और हीरोइन उनका खोज में कई बार मेजर सेल्वन के पास आती है। और रामायण में जैसे माता सीता लंका में कुछ साल रहने की वजह से प्रजा लोग उनके बारे में बातें करने लगे और श्री राम जी को ये सब सुनना पड़ा, वैसे ही इसमें जब हीरो भाई साहब पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं तो इन्हें गद्दार घोषित किया जाता है और वो सारी बात हीरोइन बेचारी को सुनना पड़ता है। फिर आगे जैसे माता सीता खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, वैसे ही हमारा हीरो भाई साहब भी खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, बस कैरेक्टर बदल गया है, बाकी सब कुछ सेम है। रामायण में भी माता सीता और श्री राम लंबे समय तक साथ नहीं रहते और इसमें भी हमारा हीरो हीरोइन साथ नहीं रह पाते। खैर अब इसके अलावा रामायण के कुछ और कैरेक्टर का भी रेफरेंस इसमें दिखाया गया था, जिसे समझना इतना भी मुश्किल तो नहीं था, पर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं। जैसे कि विष्णु का कैरेक्टर कैकेयी को रिप्रेजेंट करता है। कैकेयी जो कि कभी श्री राम को पर्सनली गुस्सा तो नहीं करते, पर जब खुद के बेटे के ऊपर आ जाता है तो वो दशरथ को एक अनहोनी वर मांगते हैं और श्री राम जी को वनवास भेजने के बाद 14 साल तक पश्चाताप करते हैं। वैसे ही यहाँ जब विष्णु के परिवार के ऊपर बात आता है तो वो हीरो को पीछे छोड़ाते हैं और 20 साल तक पश्चाताप करते हैं। बालाजी का कैरेक्टर बजरंगबली हनुमान के रेफरेंस, जिनका की मकसद सिर्फ यही है कि हीरो का दिया हुआ लेटर हीरोइन तक पहुंच जाए। तारिक का कैरेक्टर विभीषण का रेफरेंस, जो लंका में रावण के साथ रहते हुए भी श्री राम जी के भक्त बन जाते हैं। दुर्जय का कैरेक्टर सुग्रीव का रेफरेंस, जिससे श्री राम जी मित्रता करते हैं और माता सीता के खोज में निकलते हैं। इसमें भी ठीक कुछ ऐसा ही होता है। हीरो भाई सब छुट्टी लेकर सीधा दुर्जय के पास आते हैं और हीरोइन के खोज में जाने का तैयारी करते हैं। फिर दूसरी ओर से देखे तो जैसे रामायण में श्री राम जी पहले सुग्रीव से ही माता सीता के गहना देखकर थोड़ा उम्मीद जागती है, वैसे इसमें आफरीन और बालाजी दुर्जय के पास पहले सीता महालक्ष्मी का फोटो देखकर थोड़ा उम्मीद लगाते हैं कि चलो खैर अब कुछ तो हाथ आया। फिर एक और कैरेक्टर टीसी, जिन्हें की वरदी नाम से बुलाया जाता है। हमें लगता है ये राम सेतु ब्रिज का रेफरेंस है, क्योंकि ये वरदी नाम का इंग्लिश मतलब ब्रिज निकलता है भाई। और वैसे भी इसमें इन्होंने राम सेतु ब्रिज की तरह हीरो हीरोइन को पहली बार मिलाया भी तो है यार। और कुछ कैरेक्टर तो हमें दो कैरेक्टर का रेफरेंस लगते हैं, जैसे कि आफरीन, ये मोहतरमा का कैरेक्टर कुछ महर्षि वाल्मीकि जैसे है। जैसे वाल्मीकि पहले दस्यु रत्नाकर नाम से जाने जाते थे और शिकारी बन के लोगों को जंगल में लूटते थे, वैसे यहाँ आफरीन के मन में भी पहले जहर भरा था और वो भारतीय लोगों को घृणा करती थी। फिर दस्यु रत्नाकर जैसे नारद मुनि से मिलने के बाद बदल जाते हैं और वाल्मीकि बन जाते हैं, वैसे यहाँ आफरीन भी नूरजहां से मिलने के बाद बदल जाती है और आफरीन से सीधा वहीदा बन जाती है। एक और रेफरेंस के तौर पे देखा जाए तो ये रामायण का लव कुश जैसे लगते हैं। मतलब रामायण में जैसे माता सीता खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद उनके बेटा लव कुश राम जी के पास चले जाते हैं, वैसे यहाँ हीरो भाई साहब खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद उनके बेटी जैसा वहीदा हीरोइन के पास पहुंच जाती है। फिर ऐसे ही हीरो भाई साहब का बहन को देखा जाए तो पहले तो ये अहल्या की रेफरेंस लगती है, क्योंकि रामायण में जैसे अहल्या पत्थर की शिला बन के रह गई थी और श्री राम जी के पांव स्पर्श मिलने के बाद जाके उन्हें मुक्ति मिली थी, इसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। हीरो के बहन जी गलत टाइप की जिंदगी जी रहे होते हैं और हीरो भाई साहब का उनके घर में कदम पड़ने पर वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। फिर दूसरी ओर से देखा जाए तो ये सबरी का भी रेफरेंस लगता है, क्योंकि उन्होंने हमारा हीरो भाई साहब को सबरी के जैसा फल तो नहीं पर मालपुआ भेजा था भाई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप बोलोगे भाई इसके अंदर इतने सारे अच्छे बातें तो था, पर तू इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहता था? तो भाई देखो उसका कारण है डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी। भाई यार ये भाई साहब ने इसके अंदर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया है। 300 करोड़ बजट के साथ प्रभास मिलने पर भी राधे श्याम के डायरेक्टर जो कर नहीं पाया, ये भाई साहब ने वो करके दिखा दिया। मतलब एक साफ सुथरा प्योर लव स्टोरी दिखाकर हम ऑडियंस के आंखें नम कर दिया, हमारे इमोशन के साथ खेलकर हमें रुला दिया। बोले तो ये फिल्म देखने के बाद हर किसी का दिल भर गया यार। और इसीलिए ये फिल्म को मैं फिर से देखना नहीं चाहता था, क्योंकि हम भी भावनाओं में बह गए थे यार। ये फिल्म का हैंगओवर उतारने के लिए
हमें दूसरा फिल्म देखना पड़ा था। तो फिर से हम ये फिल्म को देखकर फिर से दुखी होना पसंद क्यों करते बताओ। इसीलिए हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाले थे, पर क्या करें, इसके अंदर इतने सारे बातें था जो कि आपको बताना जरूरी समझा तो बना लिया। लेकिन लगता है अभी हमें फिर से कोई एक्शन थ्रिलर ब्रूटल मूवी देखना पड़ेगा, नहीं तो ये फिल्म का कहानी 4 दिन तक सर पे तांडव करता रहेगा। तो बस भाई बहुत हुआ। तो भाई ये था सीतारामम से जुड़ी कुछ डिटेल्स जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। क्या आपने भी ये सारी बातों को नोटिस किया था या कुछ मिस कर दिया था, या हमने कुछ इसके अंदर मिस कर दिया है? जो भी हो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमने सुना हमारा वीर ज़रा का स्टोरी भी कुछ इस टाइप का है, मतलब ये सच है क्या? कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।